हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 24 अप्रैल और आज के वीडियो में हम 24 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो PDF ई बुक है इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी जीके से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी कवर किया गया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चन का रिविजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है किस राज्य में कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1095 तालाबों के गायब होने की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है? तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कानपुर देहात में जो है 1095 तालाब गायब हुए हैं और इसी की जाँच के लिए कमेटी गठित की गई है। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना शुरू की गई? तो महाराष्ट्र में सलोखा योजना शुरू की गई है। अगला है वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2023 किस फोटो ने जीता है? तो किसने जीता है? तो गर्भवती यूक्रेनी महिला की एक फोटो है, इस फोटो को दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2023। और ये जो फोटो है वो किसने खींची है, यानी फोटोग्राफर कौन थे? तो एवगेनी मालोलेटक, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, यूक्रेनी फोटोग्राफर है ये। और ये यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हैं। अगला है ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए चुना गया है शांति लाकड़ा को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना? तो ये बन गया है रसिया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन जो राम मंदिर है इसमें जलाभिषेक हेतु कितने देशों की नदियों से जल लाया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए 155 देशों की नदियों का। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो प्रभु श्री राम मंदिर के जलाभिषेक के लिए जो राम मंदिर बनाया गया है अयोध्या में, तो इसमें जो है जलाभिषेक के लिए 155 देशों व नदियों का जल अयोध्या पहुंचा है। यानी 155 देशों की जो नदियां हैं उसका जल जो है वो पहुंचा है अयोध्या। RSS के प्रचारक इंद्रेश अपने सहयोगियों के साथ लेकर पहुंचे अयोध्या, जहां ढोल नगाड़ों के साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जल से प्रभु श्री रामलला के मंदिर परिसर और चौखट का जलाभिषेक किया गया। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 155 देशों की नदियों का जल जो है वो अयोध्या गया और जो राम मंदिर है उसका जलाभिषेक किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 155 देशों की ये नदियों का जल है। अगला है उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए 10 दिवसीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा? तो यूपी की राजधानी लखनऊ में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और कब इसका आयोजन स्टार्ट किया जाएगा? तो 25 मई से ये जो है शुरू होगा और 10 दिवसीय ये खेल रहेगा। पूरे देश से लगभग 4000 एथलीट इसमें भाग लेंगे। ठीक है, और टोटल खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो 7500 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। यूनिवर्सिटी गेम्स में यूनिवर्सिटी के अंडर 27 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। तो इसमें जो है अंडर 27 यानी 27 साल से नीचे के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि पहली बार यूपी में
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे, यूपी की राजधानी लखनऊ में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी जो है वो की जा रही है। अगला है कि इस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक ने। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक सरकार को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खरीफ सीजन 2021 और 2022 के बीच राज्य में इस योजना के तहत किसानों के नामांकन में 47.74% की वृद्धि दर्ज की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन 2021 में 16.15 लाख किसानों ने योजना के तहत नामांकन कराया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखेंगे आप, कर्नाटक को। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए जो कर्नाटक राज्य है इसको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2016 में शुरू हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अभी दोस्तों याद होगा कि कर्नाटक के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था? तो याद होगा आपको, कर्नाटक की कुर्ग सुपारी को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, कब मिला था? तो इसको जो है अप्रैल की शुरुआत में इसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक से कुर्ग सुपारी को जीआई टैग मिला। ठीक है, इसके अलावा आपको याद होगा लद्दाख से वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। और अभी यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के हाथरस के एक उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था। और कौन सा था? तो हाथरस से यूपी को जो है, हाथरस में किस उत्पाद को? तो हींग को, हाथरस की हींग को जीआई टैग दिया गया था यूपी से। इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को भी जीआई टैग दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया गया। और इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया। तो ये कुछ उत्पाद हैं जो कि हाल ही में जीआई टैग दिए गए हैं और सभी के नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय सेना ने सेना के जवानों को किस भाषा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, चीनी भाषा के लिए। दोस्तों भारतीय सेना ने सेना के जवानों को चीनी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम का उद्देश्य भारत सीमा, जो भारत चीन सीमा है, इस पर सेना की संचार और परिचालन क्षमताओं में सुधार करना है। भाषा प्रशिक्षण में बुनियादी और उन्नत दोनों स्तर शामिल होंगे और इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने जैसे पहलुओं को शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय जो सेना है उसने सेना के जवानों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भारत चीन सीमा है यहाँ पर सेना की संचार और जो परिचालन क्षमता है उसको बढ़ाना, उसमें सुधार लाना। ठीक है, अब ये जो प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उसके तहत सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने जैसे ये सारी जो पहलू हैं इस पर ध्यान दिया जाएगा और जो सैनिक हैं उनको ये सब सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, किस विश्वविद्यालय के साथ? तेजपुर विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है चीनी भाषा के प्रशिक्षण के लिए। अगला है, हाल ही में मिगुएल डियाज कैनेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इन्हें जो है क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। दोस्तों मिगुएल डियाज कैनेल को दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। उन्होंने नेशनल असेंबली के 97.66% की भारी मत से जीत हासिल की है। डियाज कैनेल 2018 में क्रमशः राउल कास्त्रो के अध्यक्ष और 2021 में क्यूबा कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव के रूप में सफल हुए। वह 1959 की क्रांति के बाद पैदा हुए पहले गैर कास्त्रो हैं जिन्होंने उन दिनों उपाधियों को धारण किया। तो ध्यान आपको यही रखना है कि क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसको चुना गया? तो मिगुएल डियाज कैनेल, ये जो है दूसरे कार्यकाल के लिए क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं। दोस्तों यहाँ पे क्यूबा की बात है तो क्यूबा से आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्यूबा की कैपिटल क्या है? तो हवाना क्यूबा की कैपिटल है। और क्यूबा की करेंसी क्या है? तो क्यूबन पीसो क्यूबा की करेंसी है। और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं
मिगुएल डियाज कैनेल। तो ये ध्यान रखेंगे आप क्यूबा से। अगला है पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, मेघालय। दोस्तों मेघालय के शिलोंग के पोलो में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ है और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये एक बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम है जो कि विभिन्न विषयों जैसे बास्केटबॉल हो गया, स्क्वैश है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और कई अन्य के लिए जो है अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। स्टेडियम का निर्माण उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने के लिए उपयुक्त होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये जो है शिलोंग में बनाया जा रहा है और यहाँ पर जो है बहुउद्देशीय ये इंडोर स्टेडियम होगा। यहाँ पर विभिन्न खेल जैसे बास्केटबॉल, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और भी जो खेल हैं उसका यहाँ पर जो है आयोजन किया जा सकेगा। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पे बनाया जा रहा है, मेघालय के शिलोंग में। दोस्तों मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय से आपको ध्यान रखना है, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉनराड संगमा ये जो है मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और मेघालय के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान मेघालय में राज्यपाल हैं। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा मेघालय में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर राज्यसभा की सीट है और लोकसभा की बात करें तो दो यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, और मेघालय से ध्यान रखेंगे आप कि कई बार मेघालय से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये आपने सुना होगा, ये मेघालय में है। और बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है, मेघालय में है। तो ये दो राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य भी पूछे जाते हैं जैसे सिजू पक्षी अभ्यारण्य हो गया। इसके अलावा बाघमारा पिचर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, मेघालय में है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा झील एक मेघालय में है, उमियम झील। उमियम झील ये कहाँ पे है, उमियम झील। तो ये उमियम जो झील है ये कहाँ पे है, ये मेघालय में है, ये ध्यान रखेंगे। और नदी एक मेघालय की है, कोपिली नदी, ये भी मेघालय में स्थित है, कोपिली, तो ये भी ध्यान रखेंगे। कोपिली ये नदी है, उमियम ये झील है और ये राज्यसभा लोकसभा की सीटों की संख्या, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और दोस्तों गारो खासी और जयंतियाँ जो ये जनजातियाँ हैं ये कहाँ पे निवास करती हैं, तो ये मेघालय में निवास करती हैं, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, अरुण सिन्हा को। दोस्तों अरुण सिन्हा को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये 1984 बैच के केरल कैडर के IPS अधिकारी रहे हैं और अध्यक्ष बनने से पहले ये NTRO के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। NTRO यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ये भारत में स्थित एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत काम करता है और 2004 में इसकी स्थापना की गई थी NTRO की। तो ध्यान रखेंगे NTRO यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो अरुण सिन्हा को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है NHAI किस वर्ष तक भारत में 10,000 किलोमीटर के डिजिटल राजमार्ग विकसित करेगा। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वित्तीय वर्ष 2025 तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य क्या है, तो इस कदम का उद्देश्य यही है कि दूरस्थ स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना और 5G और 6G जैसे नए युग की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के रोल आउट में तेजी लाना है। तो ये ध्यान रखेंगे जो NHAI है इसका लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल जो विकसित है उसको बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। और उद्देश्य क्या है इसका, तो यही है कि दूरस्थ स्थानों पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी प्रदान की जाए, ये इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे साल 2025 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ओर से। और दोस्तों ये जो 10,000 किलोमीटर यहाँ पे मार्ग की बात की गई है इसको डिजिटल हाईवे के नाम से भी जाना जाएगा, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
NHAI की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1995 में NHAI की स्थापना की गई थी, ये ध्यान रखेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और जो NHAI है इसका काम क्या है? तो पूरे भारत में राजमार्गों के विशाल नेटवर्क का प्रबंधन और रख रखाव का काम जो है वो NHAI का है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि 2025 तक 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल जो विकसित करने का लक्ष्य है वो रखा है NHAI ने। तो दोस्तों ये थे 24 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे बनेगा। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला महिला विश्वविद्यालय वो कहाँ पे बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट था ए, गोरखपुर में। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1200 यानी 1200 प्रजातियों का एक नया मछली म्यूजियम खुला है? तो किस शहर में ये खुला है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कोशिश करेंगे कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।